पट्टी खिलवाए थे ना पिछले बार? नहीं, जो पिछले साल आए होंगे खाए होंगे, मंगवा देंगे भाई। छुट्टी उट्टी तो क्या करना, खा पी के आइए अब पढ़िए, है ना जी। रात और क्या, ओके करें। हाँ, तो हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे बच्चों? 12 बजे तक। बाईस का नहीं हुआ, 20 हुआ है। कोई बात नहीं भाई, आप कहेंगे तो हम बता देंगे दोबारा तिवारा। चलिए 20 हो गया, 20 हो गया भैया जी। 21 देखेंगे, ठीक है, ओके ओके ओके। 20 में कोई दिक्कत है भैया जी कि 20 किसी को दोबारा भी समझना है क्या बच्चों? घर भाग गए थे क्या? हाँ बोलता है, हमको मालूम था इसलिए नहीं आया, क्योंकि नहीं आने का चांस ही नहीं होता, और नहीं आया उसको जल्दी भाग गया होगा, बस हो गया गड़बड़ सड़बड़। चलिए, तो सबको सबसे पहले तो एक आज लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं भाई साहब, और मकर संक्रांति का एडवांस में, ठीक है ना। हाँ, क्या हुआ? छुट्टी उट्टी बच्चों नहीं है, छुट्टी उट्टी लेके क्या करना है कि नहीं? हाँ जब ब्रो याद देखिए भाई साहब, जरा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जरा इधर देखिए। अब शांत शांत प्लीज, शांत शांत शांत। देवी और सजनों तैयार हैं? बच्चों को इच्छा है कि 20 नंबर क्वेश्चन जो है एक बार हम फिर से एक्सप्लेन करें, यही ना? क्या आप लोग भी चाहते हैं? ठीक है, देखिए बच्चों, इसने कहा कि ए और बी का जो प्रेजेंट एज का सम है, ए और बी का जो प्रेजेंट एज का सम जो है वो 7 टाइम्स है किसका? ए और बी के एज के डिफरेंस का। यही कहा ना कि प्रेजेंट the sum of the present age of A and B is the 7 times of their difference। ए भाई जी सुनिए ना, क्या बोला? ए और बी का एज का जो सम है वो 7 टाइम्स है किसका? आराम आराम से भाई साहब, डिफरेंस का। किसका? डिफरेंस का। कोई दिक्कत बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन में लिखा, हमने नहीं लिखा, आप समझ गए भाई जी? ओके, वेरी वेरी गुड। अब बताऊं, ये हो गया 7A, क्या हो गया? 7A में से 1 एक घड़ी कितना हो जाएगा? 6A। और ये हो गया 7B माइनस में, और इधर आके इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो गया? 7 और 1, ये 7B है ना बच्चों, ये आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8B। थोड़ा सा एक स्टेप छोड़े हैं, चलेगा क्या? समझ में आया बच्चों? ये 7, अरे पिछले क्लास में तो पूरा डिटेल लिख ही दिए थे। देखो 7A में से 1 घटेगा तो 6 बचेगा, और -7 भी इधर आकर जुड़ जाएगा, 7 और 1 8B हो जाएगा। ठीक, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो A और B का रेशियो क्या हो जाएगा? 4 और, तो इसका प्रेजेंटेज 4x मानेंगे, इसका 3x। बोलो यस और नो बच्चों? ए प्यारे बच्चों, यस और नो? बढ़िया, बिस्तर बांधिए। यहां देखिए भाई जी, जरा देखिए देखिए देखिए। ओके, अब क्या बोला? 5 साल, 5 साल बाद, तो 5 साल में इसका भी 5 साल बढ़ जाएगा और इसका भी 5 साल बढ़ जाएगा। बोलो यस और नो? दोनों का 5-5 साल बढ़ेगा। बोलो यस और नो? समझ में आ रहा बच्चों? तो 5 साल ए का भी बढ़ेगा और 5 साल बी का भी बढ़ेगा, तो इन दोनों का जो एज का सम है उसके डिफरेंस का 9 टाइम्स होगा। हम डिफरेंस x लिखे हैं, पूछो क्यों? क्योंकि डिफरेंस x है। पूछो क्यों? क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। एज का डिफरेंस क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। तो यहां पर एज का डिफरेंस कितने का है? x का है, तो वहां भी क्या होगा? x का। और मैंने एक तो पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था कैसे x आया था। 4x + 5, 3x + 5, बीच में माइनस लगा के 5 काट दिया था, 4x - 3x x आया था। लेकिन इस बार नहीं बता रहे हैं, क्योंकि बता चुके हैं ना, कुछ ऐसा बताया ना कि जिससे थोड़ा सा आप स्टेप छोड़ सके, है ना बच्चों? तो ये देखिए एज का सम 4x + 5, 3x + 5 सम
9 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस। डिफरेंस वही होगा जो वर्तमान में है, वहां भी वही होगा। समझ में आया? तो यहां x है तो वहां भी x होगा। तो सम 9 टाइम्स है डिफरेंस का। बोलो यस और नो। तो 4 3 7x और जाके 9 में से घटा दीजिए। 2x बराबर 5 5। तो x बराबर, बच्चों धीरे धीरे स्टेप छोड़ेंगे ना तभी तो जल्दी जल्दी बनेगा, है कि नहीं? तो x का वैल्यू 5 आएगा। 5 3 5 चौके। तो a और b का प्रेजेंट एज 20 और 15 साल है। बोलो यस और नो। आप लोग को हार्ड लगा प्यारे बच्चों? जो पिछले क्लास में आए थे उनसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? क्योंकि मैंने पिछले क्लास में सिखाया था ये, ठीक है ना? समझ में आ रहा बच्चों? किसी को तकलीफ है प्यारे बच्चों? भाई जी आपको तकलीफ है? इसे बनाइए। ओके कोई बात नहीं। अच्छा, ये हिमांशु यादव क्लास में ही बैठा है ना? शायरी कर रहा है। दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, मिल गया तो मिट्टी, न मिला तो सोना। सही बात है, सही बात है। चलो भाई साहब, चलिए तो प्यारे बच्चों इसे पढ़ लिया आप लोग। ए की वर्तमान उम्र जो है बी के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 साल अधिक है। बोला कि प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 5 years मोर देन द थ्राइस ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी। यही कहा ना? ए का वर्तमान, देखो ये देखो लाइन खींच दिया, इसको वर्तमान कहते हैं। ए का वर्तमान बी के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 साल अधिक है। बोलो यस और नो। बी का उम्र हमने x मान लिया प्यारे बच्चों। बी का उम्र क्या मान लिया? x मान लिया। बी का उम्र क्या मान लिया? x मान लिया। तो बी का उम्र x है तो a का उम्र क्या है? 3 गुना से 5 साल ज्यादा। यही कहा ना? जितना एज बी का होगा ना बच्चों, जितना एज बी का होगा उसके 3 गुना से 5 साल अधिक। 3 गुना से 5 साल अधिक। समझ में आ रहा है ना? द एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 5 years more than the thrice of the present age of बी। तो बी का प्रेजेंट एज यदि x मानेंगे तो एज ऑफ ए कितना? 5 प्लस किसमें? थ्राइस ऑफ बी। बी का थ्राइस मतलब 3 गुना से 5 ज्यादा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन लिखने आ रहा है भाई जी? आपको आ रहा है पक्का? चलिए, बी का x है तो a का क्या होगा? 3 गुना से 5 साल ज्यादा। यस नो प्यारे बच्चों? क्लियर? आगे पढ़िए। 5 साल बाद, 5 साल बाद तो प्यारे बच्चों 5 साल बाद a का भी बढ़ेगा और b का भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा ना? 5 साल बाद a का भी इंक्रीज होगा और b का भी इंक्रीज होगा। बोलो यस और नो। 5 साल बाद a की आयु 3 साल पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 साल अधिक हो। माय गॉड, क्या क्या बोल दिया? ठीक है ना? 5 साल बाद ए की आयु, ध्यान सुनिएगा, 5 साल बाद ए की आयु, ए की कब की? ए की कब की? बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। ए की 5 साल बाद की जो एज होगी वो क्या होगी? बी के 3 साल पहले बी की आयु। तो बी ए का जो 5 साल बाद जो एज होगा वो बी के 3 साल जो पहले एज था, कब का? बी का 3 साल पहले के एज के कितना गुना है? अब 5 गुना से भी अधिक है। आफ्टर 5 years एज ऑफ ए बिकम्स या इज इक्वल टू 5 years मोर देन 5 टाइम्स ना, 5 times the age of B, 5 years more than the 5 times the age of B was 3 years ago. यही कहा ना कि after 5 years age of A is 5 years more than the 5 times the age of B was 3 years, 3 है ना? हाँ 3 years ago। ध्यान समझिएगा, A का 5 साल अधिक कैसा ध्यान लिख देंगे, सुनिए पढ़िए। ए का कब का उम्र? जवाब दीजिएगा, लिखना सीखिए, सारा गेम लिखने आना चाहिए। रगड़ देंगे भाई साहब। यहां देखो ध्यान से, यहां देखो, पूरा पढ़ाई पर ध्यान पढ़ाई पर ध्यान। हम चाहते हैं आप अधिकारी बने, है कि नहीं? चपरासी नहीं। ठीक है, आइए
एकदम पढ़ाई में ध्यान। आइए भाई जी, भाई जी ध्यान दे रहे हैं। अब पढ़िए पढ़िए, क्या लिखा है सब लोग मन में बोलिएगा, कब लिखा भाई साहब? 5 साल बाद। तो एक का उम्र अभी इतना है, अभी इतना है, तो 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल प्लस हो जाएगा। यस और नो प्यारे बच्चों? अभी एक का एज 3x + 5 है वर्तमान में, तो 5 साल बाद 5 साल बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर क्या होगा? 3 साल पहले बी का, तो बी का अभी उम्र कितना है? बी का अभी उम्र कितना है? तो 3 साल पहले कितना होगा? एक्सलेंट, x माइनस, तो ए का जो उम्र है वो किसके बराबर होगा? 3 साल पहले बी के आयु के 5 गुना, कितना गुना? से 5 साल ज्यादा हो जाएगा। बस यही कहा, समझ में आ रहा? तो कितना आसान है, सब कुछ खोल के बोल देता है, बस हम लोग को देखना है दिमाग खुला मेरा कि नहीं है कि नहीं। वैसा यहां देखिए, 5 साल बाद ए की आयु, तो अभी ए का आयु इतना है, तो 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल प्लस, जितना अभी है उतना 5 साल प्लस। तो ये हो गया ए की आयु। 3 साल पहले बी का, तो अभी बी का x है, तो 3 साल पहले x - 3, उसका 5 गुना, तो उसका 5 गुना, और 5 साल ज्यादा, तो और 5 साल ज्यादा कर दिया। यही ना, आफ्टर 5 years एज ऑफ ए, तो आफ्टर 5 years मतलब ए प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इतना, आफ्टर 5 years एज ऑफ ए बिकम्स इतना +5। एज ऑफ ए इज इक्वल टू 5 years मोर, तो 5 years मोर मीन्स 5 + 5 times, क्या बोला? 5 times द एज ऑफ बी 3 years ago, तो अभी x है, तो 3 years ago x - 3। समझ में आ रहा है ना? जैसे लैंग्वेज बोले धड़ धड़ा कदम उड़ा दो। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? हार्ड लग रहा बच्चों? किसको लगा हार्ड? लगा तो उठाइए हाथ बढ़िया से भाई साहब, बदमाशी करने पर। ऐसे तो हम क्या आपको बोले, है ना? आप तो भविष्य है देश का अधिकारी, आप दुनिया को रगड़िएगा, है कि नहीं भाई साहब? है कि नहीं भाई साहब? और आपको हम यहाँ रगड़ते हैं, बताइए तो अच्छी बात नहीं है। 5x वो रगड़ते इसलिए कि चमक है आप में, नहीं समझे? 5x - 5 × 3 = 15 + 5, ठीक। 5 में से 3 गया तो 2x हो गया बच्चों। 15 में से 5 जाएगा तो -10 बचेगा, कितना बचेगा? समझ में आ रहा है? और ये -10 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10, तो 10 और 10 ये आप खुद कर लेंगे ना सब। देखो 5x में से 3x गया तो बचा 2x, यहां बचेगा -10x, और ये माइनस जाके प्लस हो गया, कितना? 10, तो x बराबर 10। मतलब b वर्तमान में कितने साल का है? और जब यहां 10 पुट कर देंगे, 10 × 30 और 5, तो a का एज कितना होगा? 35। ए भाई जी समझ में आया? तकलीफ तो नहीं है प्यारे बच्चों? भाई जी आप लोग को समझ में आया? देवी और सजनों समझ में आ रहा है आप लोग को? जी देवी सजनों, ठीक है। तो क्या बना सकते हैं भाई जी आपको? ठीक है ना? वेरी गुड। चले भाई जी, ओके, सबका आ गया? ओके बच्चों, आसान था ना प्यारे बच्चों? पढ़िए। अरे तो ऑलरेडी पहले सेट था। देखिए इसमें कितने मजेदार क्वेश्चन दिया। ओह माय गॉड! पढ़िए पढ़िए, पढ़ते पढ़ते खो मत जाइएगा, पढ़िए ध्यान से। बहुत अच्छा, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। समझ में आया? पवन कर सर आपका टोपा कहाँ है? घर पे छूट गया, टोपा ढूंढ रहा है ये। पढ़ाई करो चुपचाप। चलिए भाई साहब यहां देखिए, चलिए भाई जी यहां देखिए जरा, हमको ही बनवाइए कहा। यहां देखिए, चुप रहिए। मैं बनाऊं बच्चों? बना के दिखाऊं या ऐसे उड़ाऊं? पहले बना के दिखाऊं? मेरा तो मन नहीं है। अच्छा सुनिए, कहा मेरा वर्तमान आयु मेरे बहन की आयु का 4 गुना, बहन की आयु से 4 साल अधिक है।
मेरा प्रेजेंट एज सिस्टर के एज से कितने साल ज्यादा है? याद रखिएगा 4 साल ज्यादा है। माई प्रेजेंट एज क्या है? 4 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ माई सिस्टर, यही लिखा ना? ओके बच्चों, कहा मेरा भाई की आयु जो हम सबसे छोटा है, मतलब मेरे से भी, बहन से भी सबसे छोटा है, वह हमसे 7 साल छोटा है। हम अपने बहन से 4 साल बड़े हैं। ए भाई सुनिए ना प्यारे बच्चों, ए प्यारे बच्चों, बातें नहीं करी, सुनिएगा। क्या बोला? मैं अपने बहन से 4 साल बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, और मेरे भाई हमसे 7 साल छोटा है। ठीक है ना? कितना छोटा है? 7 साल। तो बहन से कितने साल? बहन जो है भाई से कितने साल बड़ा है? 3 साल बड़ी है बहन, यही ना? क्योंकि हमसे भाई मेरा 7 साल छोटा है और मैं अपने बहन से 4 साल बड़ा हूं, तो उन दोनों के एज में 3 साल का डिफरेंस है ना? 4 बहन के बीच का एज है और 3 भाई के, छोटे भाई के बीच में बहन का होगा। 4 और 3 7। ओके बच्चों, आगे देखिए। मेरे पिताजी मेरे भाई से, जो सबसे छोटा भाई है ना, मेरे भाई के एज का 3 गुना है। मेरा क्या बोला कि मेरे छोटा भाई जो है वो है ना, जो उसका वर्तमान उम्र है, तो पिताजी मेरे छोटे भाई के उम्र के 3 गुना है। मतलब मेरे छोटा भाई का जितना होगा उसका 3 गुना फादर के एज होगा। यस और नो? मेरी बहन क्या 18 साल है। अब देखिए, मेरी बहन कितने साल के हैं और हम उनसे 4 साल, तो हम कितने साल के हुए? 22। और 22 का तो मैं हूं, मेरा भाई हमसे 7 साल छोटा है, तो कितने साल का हुआ? 15 साल का। मेरी बहन 18 साल की है, हम 4 साल बड़ा है, तो हम हो गए 22 साल, और मैं हूं 22, तो मेरा भाई 7 साल छोटा है, तो मेरा भाई हुआ 15 साल, और पिताजी उसके 3 गुना है, तो पिताजी हुए 45 साल, और मां पिताजी से 3 साल छोटी है, तो मां 42 साल। आंसर आ गया। नहीं समझ आई बात? चुप रहो, कैसे नहीं आएगा? अरे मेरा उम्र बहन से कितना बड़ा है? 4 साल। तो बहन कितने साल की है? अरे गधा 18 साल दे रखा है, कहां ढूंढ रहा है? मैं अपने बहन से कितने साल बड़ा हूं? बहन कितने साल की है? तो बहन 18 की है, तो हम 4 साल अधिक हो गया। आप अपने ऊपर लेके सोचिए कि आप अपने बहन से 4 साल बड़े हैं। बहन 18 इयर्स की है, तो आप कितने साल के हुए हैं? आप 22 साल के हैं, और आप 22 साल के, आपका भाई आपसे 7 साल छोटा है, तो 15 साल का हुआ, और पिताजी मेरे भाई का 3 गुना है, तो 15 3 45 साल के हुए, और पिताजी की आयु से 3 साल छोटी है माँ, मतलब माँ से पिताजी 3 साल बड़े हैं, तो पिताजी 45 के हैं, तो माँ 3 साल छोटी है, तो 42 साल की हुई। तो इसे बनाने की जरूरत है? आप बोलो तो मैं लिख दूं। ये देखो, माई एज एम भाई माई ठीक है, इन्हें गलत लिखा है। कहां? माई प्रेजेंट इज 4 years older than my sister. My brother who is younger us is 7 years younger to me. My father is 3 times the age of my brother. My sister is 18 years old. My father is 3 years older than my mother. यही ना? तो फाइंड द प्रेजेंट इज अ मदर। कोई दिक्कत बच्चों? वहां पर छूटा हुआ था इंग्लिश में। ओके बच्चों, हाँ, तो माई, एम बाई माई, ठीक है। हाँ, इसे बचपन में एक चुटकुला सुने होंगे आप लोग, कि रात में बच्चा एक घर में पढ़ रहा था कि एम बाई माई, माई मतलब मेरा, माई मतलब ऐसे ना, तो माई मतलब अपना माई बोला था, बहुत बचपन में सुना था कहानी। माई मतलब मेरा माई, ऐसे। तब पिता बोले कि नहीं, मेरा होता है मेरा। तो बच्चा क्या याद कर लिया कि एम बाई माई। जब स्कूल में गया सुनाने के लिए तो बोला एम बाई माई, माई मतलब पापा जी की माई मेरा नहीं, पापा जी की माई। माई मतलब मम्मी,
तुम नहीं समझा, चलो यहां देखो। हाँ, माई मतलब मम्मी। ओके, कमजोर है भोजपुरी। देखो अब इधर देखो जरा, मेरा उम्र सिस्टर से कितना साल बड़ा है? 4 साल बड़ा है। और मैं जो हूं अपने जो भाई से 7 साल मेरा उम्र ज्यादा है। और मेरे पिताजी की आयु मेरे भाई का 3 गुना है। और मदर जो है वो फादर से 3 साल, या हम कह सकते हैं यहां जो फादर जो है, जैसा लिखा हो इसलिए देता हूं, फादर का एज मदर से 3 साल ज्यादा है। यही क्वेश्चन है ना। अब यहां पर क्या बोला कि सिस्टर का एज 18 साल हो गया। कितना? सिस्टर कितने साल की हैं? सिस्टर का एज है 18 साल। क्या बच्चों? 18 साल है। तो सिस्टर का एज हो गया 18, तो मेरा उम्र कितना हो गया बताइए? तो मैं 22 साल का हूं। और जब मैं 22 का हूं तो मेरा भाई हमसे 7 साल छोटा है। तो 7 साल माइनस कर दो, भाई कितने साल का हुआ? 15। और मेरे भाई का उम्र का 3 गुना हमारे फादर हैं, तो फादर के एज कितना हो गया? 45। जब फादर 45 साल के हैं तो 3 साल कम कर दो, मां का एज कितना हो गया? 42 साल। आंसर हो गया। कोई दिक्कत? इंग्लिश सही कर दिया था मैंने, पढ़ो। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? लैंग्वेज से मत डरिएगा, इतना बड़ा लैंग्वेज है, डरना मना है। आइए अगला पढ़िए। कोई दिक्कत तो नहीं ना प्यार बच्चों? पीछे लो भैया, पीछे बना लो। ध्यान ध्यान ध्यान, समझ में आ रहा बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? छाप लिए सब लोग ना भाई जी? ओके रिपोर्ट? नहीं ओके? आगे देख सजना सबको। अगला क्वेश्चन, मेरे भाई मुझसे 3 साल बड़ा है। डरना नहीं, बस यूं यूं बने। कैसे बनेगा? यूं यूं। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, मतलब मैं छोटा हूं अपने भाई से। भाई हमसे कितने साल बड़ा है? हाँ, 3 साल हमसे बड़ा है। मेरे पिताजी की आयु मेरे बहन के जन्म के समय 28 साल था। जब मेरी बहन का जन्म हुआ तो पिताजी उसमें कितने साल के थे? 28 साल के थे। मेरी मां की आयु बहन के जन्म के समय 26 साल। ध्यान रखिएगा, पिताजी की आयु बहन के जन्म के समय 28 साल, मेरी मां की आयु बहन के जन्म के समय 26 साल। मतलब पिताजी बहन के समय कितने थे और मां, तो दोनों के एज में कितने का अंतर हुआ? 2 साल का अंतर है। ठीक। अब देखिए, मेरी बहन की आयु, मेरे बहन की आयु भाई के जन्म के समय कितने साल? जब भाई जन्म लिया तो बहन कितने साल की थी? मतलब ये देखिए कि पिताजी का उम्र 4 साल बढ़ गया, क्योंकि जब मैं बहन के जन्म हुआ था ना बच्चों, तो पिताजी 28 साल के थे, मां 26 साल के। और मेरा भाई जो है 4 साल बाद हुआ, क्योंकि मेरा भाई जो है बहन से 4 साल छोटा है। मतलब बहन का आयु मेरे भाई से 4 साल ज्यादा है। या मेरा भाई जब जन्म लिया तो मेरी बहन 4 साल की थी, तो 4 साल उम्र हुआ ना भाई, तो वो 0 का था, जन्म लिया तो उस समय वो 4 साल की थी, 4 साल ज्यादा हुआ। तो पिताजी उस समय 28 और 4 और मां 26 और 4, मां 30 की होंगी, पिताजी 32 के। तो मेरे भाई के जन्म के समय माता पिता की आयु क्या था? हो गया 32 और 30 साल। ये आंसर हो गया। ऊपर से तो नहीं गया। देखिए बच्चों, उम्र का खेल है सब। देखो क्या बोला, मेरी आयु मेरी आयु मुझसे 3 साल, मेरी भाई ना कहां पढ़ रहे हैं? नहीं, हम पढ़ ही नहीं रहे थे। देखो आंख बंद था। मेरे भाई का आयु हमसे 3 साल क्या है? बड़ा। यही क्वेश्चन का ना कि मेरा भाई का आयु मुझसे 3 साल, चलिए छोड़िए भाई को। पिताजी की आयु, ए भाई सुनिए ना, पिताजी की आयु बहन के जन्म के समय 28 साल और बहन के जन्म के समय मदर का एज कितना है? 26 साल। पिताजी जब बहन का जन्म हुआ था, सिस्टर के जन्म समय 28 साल के थे और सिस्टर के जन्म समय मां 26 साल की थी। ठीक है ना? ओके प्यारे बच्चों,
सिस्टर का एज जब 0 था, जिस दिन सिस्टर का जन्म हुआ, ओके, सिस्टर का एज क्या था उस समय बच्चों? 0। जब जन्म तो क्या हो गया? 0। तो 0 था तो पिताजी 28 के और मां 26 की थी। ठीक है बच्चों। लेकिन जब मेरी बहन 4 साल की हो गई, मेरे बहन की आयु भाई के जन्म के समय 4 साल, तो मेरा भाई का जन्म कब हुआ? 4 साल बाद, बहन के 4 साल बाद। बोलिए हाँ या ना? बहन जब 4 साल की थी तब भाई का जन्म हुआ। तो बहन का उम्र जब 0 था तो पिताजी 28 के थे। बहन 4 साल बढ़ गई तो पिताजी तो बढ़ेंगे 4 साल, या नहीं बढ़ेंगे? मां भी तो 4 साल बढ़ेंगी। जब बहन 0 थी तो उसमें पिताजी 28 के थे, बहन का हो गया 4 साल बढ़ गया एज, तो पिताजी का 4 साल बढ़ेगा, मदर का भी 4 साल बढ़ेगा, है ना? तो जब मेरे सिस्टर जो है ना 4-4 साल की हो जाएंगी तो हमारे 8-4 12 और 26 और 30, है ना? तो फादर मदर का एज जो है 32 और 30 हो जाएगा। ये जब 4 साल की हो जाएंगी सिस्टर, तो जो 4 साल की हो जाएंगी सिस्टर, उसमें कौन हुआ था? भाई हुआ था। ठीक है ना? तो भाई के जन्म के समय पिताजी 32 साल के थे और मां 30 साल के थे। ये अभी मैं बिना कम लिख के समझाया हूं, लिख के समझाओ या समझ में आ गया? आ गया? आइए फिर भी बता देता हूं। मेरा भाई, ब्रदर, मुझसे, मतलब माई लिख दूं, आई लिख दूं, क्या लिख दूं? माई लिख दूं, समझ में आएगा? माई 3 साल बड़ा है। ठीक है ना? मेरा भाई हमसे 3 साल बड़ा है। ठीक है। मेरे फादर जब सिस्टर के जन्म हुआ था, तो सिस्टर जब जन्म हुआ तो सिस्टर कितने साल की थी? 0 साल। सिस्टर का जन्म होगा तो सिस्टर 0 साल की हुई। कहां हो तुम यार? सिस्टर का जन्म हुआ तो सिस्टर कितने साल की थी? 4 साल की हो गए। कुंभकर्ण थी का? कुंभकर्ण जन्म लेते ही हो गया था 30 साल का। वही भाई साहब, यहां देखिए, यहां देखिए, जब सिस्टर के जन्म होगा तो सिस्टर कितने साल की थी? 0। तो उस समय 0 + 28, पिताजी कितने के थे? और मदर सिस्टर जब 0 थी तो 26 की थी। 28 + 0 फादर का एज, 26 + 0 मदर का एज। बोलो यस और नो? सिस्टर का जन्म हुआ तो ये सिस्टर 0 है ना, तो फादर कितने के हुए? और जब सिस्टर 0 है तो मदर, बोलो यस और नो? समझ में आ रहा बच्चों? अब इसने क्या बोला कि सिस्टर भाई के जन्म के समय 4 साल की थी, मतलब सिस्टर की आयु भाई से 4 साल है ना, बड़ा है। तो जब भाई हमारा 0 है, भाई हमारा 0 है, तो सिस्टर कितने साल की होंगी? वही ना बोला कि बहन भाई के जन्म के समय 4 साल की थी, तो भाई का जन्म हुआ 0, तो सिस्टर कितने साल की थी? 4। तो अब यहां बी के बदले, जहां पर एस लिखा है, एस के बदले में क्या लिख दो? b + 4 लिख सकते हो बच्चों? एस के बदले में क्या लिख दो? b + 4 + 26 जोड़िए तो क्या हो गया? b + 32, b + 30। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? तो इसका मतलब यह है कि फादर का एज भाई के जन्म, भाई जब 0 है तो फादर कितने हैं? और भाई जब जन्म लिया, 0 मतलब क्या होता है? जन्म लिया, तो मदर 30। समझ में आया बच्चों? तो ये बनाने की जरूरत है बच्चों? मौखिक बना लेंगे, मौखिक, ऐसे यूं। ठीक है ना? कि सिस्टर के समय पिताजी 28 के, मदर 26, और सिस्टर के जन्म के 4 साल बाद भाई के जन्म हुआ, तो जन्म जब 4 साल बाद हुआ है तो 4 साल सबका ही बढ़ेगा, फादर का ही मदर का भी। तो फादर उसमें 28 से था 32 हो जाएंगे, 26 से 30 हो जाएंगी मदर। बोलो ये सुनो, सबको समझ में आया? कोई है जिसके ऊपर से गया? कोई द्वारा तिवारा? शर्माइए ना, पूछ रहे हम बताएंगे, हम डांट नहीं रहे कि तिवारा में आपको डांट देंगे, नहीं बच्चों, पूछो कोई है? कोई नहीं है। ओके, देखते हैं। इजी क्वेश्चन था ना प्यारे बच्चों? वो दोनों बैंक में पूछा था, बैंक पीओ में। बताओ जरा, बच्चा एसएससी में पूछता है लेकिन वो बैंक का क्वेश्चन था। चलिए चलें प्यारे बच्चों। ओके, पढ़िए फटाफट तेजी में। लव यादव जी, आपको समझ में आया?
और नाम है भाई। दीपू जी समझ में आया? चलिए, सबका आगे प्यार बच्चों, देवी सजनों आया? क्या आंसर है? सबका आ गया। चलिए, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, ओ माय गॉड, कौन कह रहा है? बाबूजी, पिताजी, फादर है ना। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्या कहते हैं? तुम्हारी जो अभी उम्र है ना, जितने साल के तुम अभी हो, जब तू जन्म लिया था ना, हम उतने साल के थे। उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है ना। देखो आप लोग फीलिंग को समझो, आप मतलब क्या समझने लगते हो? फीलिंग। अरे तू शांत तो रहा पहले, जो समझाएंगे कौन सा? पिताजी कैसे, पुत्र कैसे? नहीं ध्यान देखो, पिताजी क्या बोले? फीलिंग समझ। पिताजी क्या? पिताजी बोले, बेटा तो आज इतने साल का है ना, आज तुम 1 वर्ष के हो, मान लो। तो जिस दिन 0 था ना, 0 मतलब जिस दिन जन्म लिया, मैं उतने ही साल का था, x, तो मेरा उम्र कितना होगा? 2x। तो हो गया, पिता का उम्र जो है तो 19 साल का बेटा है। 5 साल पहले 5 साल कम कर दो, 14 साल। आंसर हो गया। आप ही कर रहे थे, आंसर आ गया। नहीं समझे ना कुछ लोग? मजाक तो था ही, यही तो कहते समझो, इशारा इमोशन को समझिए क्या बोल रहा है। देखिए पिताजी क्या बोले? बेटा तुम जितने साल का अभी हो ना, भी याद उड़ो मत, ऐसे बोलते। जितने साल का तू अभी है ना, जब तुम जन्म लिया था ना, जब 0 था, जन्म लिया जिस दिन, हम उस दिन उस उम्र के थे। मतलब हम तुम्हारे उम्र के तजुर्बा डबल है मेरा। नहीं बोलते हैं भाई, मेरा तजुर्बा तुम्हारा डबल है। आज तुम जन्म के खड़े हो, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी कोई किसी को, है ना। हाँ, कि जितना साल तुम अभी है ना, उतना साल का हम तुम्हारे जन्म के समय थे। मतलब हमारा उम्र तुम्हारा डबल है। समझ में आ रहा बच्चों? आइए, नहीं समझे आंखें फाड़ रहे हैं सब। देखिए देखिए, जब पिताजी कहते हैं कि बेटा तुम यदि X वर्ष के हो अभी, बेटा तुम अभी X वर्ष के हो, मैं उस समय जब तुम 0 था, अभी तुम X के हो, वर्तमान में कितने के हो? जब तुम जन्म लिया था उस समय मैं X वर्ष का था। फादर ने क्या कहा? कहा बेटा जो तुम अभी X वर्ष के हो, तो तुम जब 0 था तो मैं उस समय X का था। तो बेटा का उम्र कितना बढ़ गया 0 से? तो X बढ़ गया, तो पिताजी भी तो यहां से यहां आएंगे, तो X और X बढ़ के 2X हो जाएगा। बोलिए यस और नो। पिताजी उस समय X थे, अब पुत्र भी X हो गया, तो पुत्र का एज कितना बढ़ा? अरे 0 से X हो गया तो X बढ़ गया, तो पुत्र का एज X बढ़ गया, तो पिताजी का X और बढ़ेगा ना। उस समय X थे और X बढ़ा था, कितना हो गया पिता का उम्र? वर्तमान उम्र 2X हो गया। तो फादर का प्रेजेंट एज 2X है, और इसमें दिया कि पिता की वर्तमान उम्र 38 है, तो पुत्र का उम्र 19 साल हुआ। तो पुत्र हो गया 19 साल का, पिताजी हो गया 38 साल का। समझ में आया? और 5 साल पहले बेटे का उम्र तो 5 साल कम कर देंगे, तो 14 साल का पुत्र था उस समय, 5 साल पहले। समझ में आया प्यारे बच्चों? हार्ड लगा तो बताइए, हार्ड लगा बच्चों? मत ये है ना कि पहले तो लोग प्रश्न को ही नहीं समझ पाते, डर जाते हैं। पिताजी की बात आई है ना, डर जाते हैं सब कि पिताजी कह रहे तुम आज इतने साल के हो ना, उछलो मत, तुम्हारे जन्म के समय मैं उतने साल का था। समझा? तो समझ में आया कि जब बच्चा जन्म लिया 0 का था, तो पिताजी उस समय उतने साल के थे, है ना। मालूम यदि पिताजी उस समय X वर्ष के थे, तो बच्चा अभी X वर्ष का है, तो बच्चा का X बढ़ा तो पिताजी का तो X बढ़ा होगा। तो उस समय X थे और X और बढ़ेगा, तो कितना हो गया? 2X हो गया। समझ में आया? तो पुत्र का X है, तो पिता का कितना हो जाएगा? 2X हो जाएगा। 2X इज इक्वल टू गिवन 38, तो X इज इक्वल टू 19। प्रेजेंट सन इज 19 years एंड 5 years ago 5 माइनस मतलब 14 years old। यस और नो बच्चों? कोई नहीं समझे तो तिवारा हाथ उठाइए।
ऑनलाइन बाल बच्चे समझ पाए जी? बोलिए ना जी। नहीं बोलेंगे, ठंडा में तो हाथ नहीं निकालते लोग कंबल से। ठीक है, मत बोलो, हम चले आगे। चले भाई साहब, सबको आगे भाई जी। ओके जी। ये सब नर्सरी लेवल के बच्चों को पूछता है क्वेश्चन। प्ले स्कूल के बच्चे कंचा खेलते खेलते मारते ना ठाइस आंसर। आया बच्चों? आया बच्चों? कितना आगे बच्चों? हाँ, एक आयु इन दोनों का आधा ही होगा हमेशा, 30 साल। वो कैसे होगा मैं बनाता हूं, समझाता हूं। आइए देखते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं। सभी लोग तैयार हैं? ओके बच्चों, सुनिए क्या बोला। ए बी से उतना ही छोटा है। कौन छोटा है? ए किससे छोटा है? बी से छोटा। तो बी कहां रहेगा? आगे। और ए कहां रहेगा? आप समझिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। सारा गेम प्रश्न को पढ़ने का है बच्चों। क्या बोला? ए बी से उतना ही छोटा है। कौन छोटा है? किससे छोटा है? ओके, ए बी से छोटा है। किस छोटा है? ए छोटा है किससे? उतना ही छोटा है जितना कि वो सी से बड़ा कौन है? जितना सी ए से, सी जो है ना, सी से ए बड़ा है। ए क्या है बच्चों? सी से। ए क्या है बच्चों? सी से। सी से ए बड़ा है तो ए आगे होगा और सी पीछे। समझिएगा, ये जो लाइन लिखने जिसको आ गया उसको इसमें दम नहीं होता है। क्या बोला? ए बी से छोटा है तो बी से छोटा है तो बी आगे होगा, ए पीछे होगा। सी से बड़ा है कौन? ए। तो बड़ा है तो ए आगे होगा और सी पीछे होगा। और उतना ही छोटा जितना ये, मतलब जितना इतना के बीच का अंतर है उतना ही इतने के बीच का अंतर है। जितना छोटा इससे है उतना ही उससे बड़ा है। जितना इससे लेस है, जितना इससे लेस है उतना ही मोर है, यही ना? जितना इससे यंगर है उतना इससे ओल्डर है, यही ना? तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इन दोनों में भी है। यही कहा ना, जितना इसमें डिफरेंस है बी और ए में उतना ही डिफरेंस ए और सी में है। समझ में आया कि नहीं? जितना डिफरेंस बी और ए में है उतना ही डिफरेंस ए और सी में है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों सबको? देवी सजनों, गेम तो नहीं खेल रहे हैं कोई? समझ में आ रहा है सबको ना? ठीक है ना जी? जितना डिफरेंस बी और ए में है उतना ही डिफरेंस ए और सी में है। समझ में आ रहा बच्चों? क्लियर आ रहा भाई जी? क्लियर है ना? डिफरेंस बराबर है। जितना का मतलब ही ना हुआ। देखो ये क्या बोला? ए इज एज मच यंगर टू बी। ए जो है यंगर है, छोटा है किससे? बी से। जितना वो ओल्डर है किससे? सी से। जितना वो ओल्ड है उससे बड़ा है, मोर, और इससे यंगर है, छोटा है। ठीक है प्यार बच्चों? तो ये देखिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। बी प्लस सी बराबर ए प्लस, तो बी प्लस सी बराबर 2a। तो a बराबर क्या हो जाएगा? b प्लस सी डिवाइड बाई, बोलिए ना बच्चों, a बराबर क्या हो जाएगा? b प्लस सी डिवाइड बाई, b प्लस सी डिवाइड बाई, a बराबर क्या हो गया? b प्लस सी डिवाइड बाई 2, b प्लस सी डिवाइड बाई 2। मेरी बातें मेरे भाई बंधु को समझ में आया? आ रहा बच्चों? तो एक बात आज के बाद ध्यान रखिए कि जो मिडिल पर्सन, जो बीच का आदमी होगा, उसका एज फर्स्ट और लास्ट वाले का सम का आधा होगा ऑलवेज। ए भाई सुनिए ना, मिडिल वाले का एज फर्स्ट और लास्ट के एज के सम का आधा होगा। मिडिल वाले का एज फर्स्ट और लास्ट का सम होगा उसी का आधा होगा हमेशा प्यारे बच्चों। ठीक है? लेकिन इतने जो दिया डाटा, इससे हम बी और सी का नहीं निकाल सकते, सिर्फ मिडिल वाला का निकाल सकते हैं। अब इसमें दिया है कि बी और सी का सम 60 है, तो बच्चों बी और सी का सम 60 है तो ए का उम्र कितना होगा? 30।
तो हमेशा ए का ही हम निकाल सकते हैं। यदि बी और सी का पूछेगा तो बोलेंगे डाटा इनकम्प्लीट। क्या बोलेंगे? हाँ, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है ना? क्यों? आप तो कहेंगे हम निकाल सकते हैं। मतलब कैसे? बोला आप ऐसा करिए, दोनों को जोड़ के 60 आना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ए को 29 मान लेते हैं और ए को 31 मानते हैं, 60 तो हो जाएगा। और रुकिए ना, तो आप कहेंगे कि एकदम मेरा सही है। बोले कैसे सही है? तो बोले देखिए, आप इसका उम्र 30 रखिए, 30। देखिए कितने का अंतर है, तो यहां भी कितने का अंतर है, हो तो गया। हम कहें ठीक है 28 रख लो। 28 में क्या दिक्कत है भैया? 28 में क्या दिक्कत हो गया? देखो इन दोनों का सम कितना होगा? 32। 32 28 कितना? 60 हो गया। तो जोड़ के 60 हो गया। इसमें कितने का अंतर है? और यहां भी अंतर। तो ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। दोनों का सम भी 60 आ रहा है और जितना अंतर यहां है उतना ही अंतर। आप बोलेंगे ये कैसे? हम इसको हम ऐसा करते हैं 27 मान लेते हैं। मान लो भैया, 30 को 33 मान लो। तो इनको जोड़ के 60 आ रहा है। जितना अंतर यहां है उतना ही अंतर। अभी थोड़ी बोला है कि उनके बीच में 2 साल का अंतर होना चाहिए, 3 साल का। ये थोड़ी बोला है। बस ये बोला है कि जितना छोटा है उतना ही वो बड़ा है। यही बोला ना। अब एग्जैक्ट न्यूमेरिकल थोड़ी दिया है कितने का अंतर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अंतर उनके बीच में 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यस और नो? बोलो ना, यस और नो। ठीक है ना? तो ये जो हम पूछेगा अदर लोगों का, बी और सी का, तो कांट बी डिटरमाइंड। बी और सी हम आइडेंटिफाई एग्जैक्टली नहीं कर सकते कि क्या आंसर होगा। समझ में आया? लेकिन हम मिडिल पर्सन ऑलवेज फाइंड कर सकते हैं कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब हाफ ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन। ठीक है? फर्स्ट और लास्ट के सम का क्या होगा? आधा होगा। बोलो यस और नो प्यार बच्चों? सभी को समझ में आया भाई बंधु? आ गया भाई जी? कोई दिक्कत तो नहीं? चले भैया जी। ग्यारह 15 में कौन सा चल रहा है? चल रहा है ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस चल रहा है उसमें। प्यारे बच्चों आ गया? प्यारे प्यारे बंधु भाई, आप लोगों ने आंसर लाया। प्यारे बच्चों, सभी का आ गया? प्यारे बच्चों, सभी का आ गया? प्यारे बच्चों, सभी ने लाया? मैं लाऊं? नहीं भैया, वो काम नहीं खाली करते हैं बस। चलिए सबका आगे बच्चों, कैसे आया? यू अनिल विवेक से छोटा है, उतना ही छोटा है जितना तरुण से बड़ा है। यही कहा ना? ए भाई, अनिल इज एज मच younger to Vivek as he is older to Tarun। यही ना? यस और नो प्यारे बच्चों? तो हम यहां पर अनिल का एज निकाल सकते हैं। कैसे? उन दोनों के सम का आधा। बोले तो 20, तो अनिल का उम्र 24 ईयर्स ओल्ड। यस और नो प्यारे बच्चों? किसी को यदि तकलीफ हुआ हो तो अपना हाथ उठाइए प्यारे बच्चों। उठाइए प्यारे बच्चों। नहीं उठाइएगा, ठंडा है ना, हाथ नहीं उठाइए, है ना? हाँ, एकदम चुपचाप बैठे रहिए, जल्दी बनाइए।
धाई धाई प्यारे बच्चों, कैसे? वाह, अति सुंदर। धाई धाई निकालिए, जल्दी निकालिए ना। सभी बना रहे हैं ना जी, कोई बातचीत तो नहीं कर रहा इधर उधर, इधर उधर नहीं। मैं बनाऊं? पढ़ रहे बच्चों? दिखाई दे रहा है सबको? वाह, क्या हो रहा है? चलो यहां देखो, ध्यान दे, बनाओ जल्दी। आया बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला? आशा के पिता की आयु, आशा के जन्म के समय 38 वर्ष था। आशा फादर से जो है 38 years द टाइम ऑफ द आशा's बर्थ, ठीक है ना। आशा के जन्म के समय आशा के पिताजी की आयु कितने साल था? जब आशा का जन्म हुआ तो उनके पिताजी कितने साल के थे? बोलिए, 38 years। ओके बच्चों, आशा के जन्म के समय आशा के पिताजी की आयु, आशा के भाई के जन्म के समय जो आशा से 4 साल छोटा है, भाई कब जन्मा? 4 साल बाद। तो पिताजी उस समय 38 साल के थे। पिताजी उस समय आशा के समय, और आशा के जन्म के 4 साल बाद भाई का जन्म हुआ, क्योंकि भाई 4 साल छोटा है तो 4 साल बाद जन्म लिया। तो उस समय पिताजी कितने होंगे? 32। कितने साल के होंगे? आशा के जन्म के समय 38 थे। कितने थे? 38 थे। तो 4 साल बाद भाई का जन्म हुआ, तो 38 4 42। कितने बच्चों? समझ में आ रहा बच्चों? तो जब भाई का जन्म हुआ तो आशा के पिताजी का आयु 42 साल था। और उस समय मां जो थी, तो माता पिता के उम्र में पिताजी 42 साल, मां 36 साल, अंतर 6 साल। नहीं समझ में आया बच्चों? आ गया? हमारा भी तो 6 आया है, नहीं आया भाई? ओ माय गॉड, आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे बच्चों? मैं पढ़ता हूं, एकदम मुंह बंद करे पढ़ेंगे हम लोग 5 मिनट। देखिए ध्यान से। आशा के जन्म के समय जब आशा, देखिए आप सोचिएगा, जब आशा 0, आशा का एज, तो फादर कितने साल के थे? 38 years। कितने साल? और जब आशा का भाई जो है ना, जो आशा से 4 साल छोटा है, छोटा बड़ा क्या होता है? मतलब 4 साल बाद जन्म लिया, मतलब आशा 4 साल बड़ी है, तो भाई जन्म कब लिया होगा? आशा के जन्म के 4 साल बाद, यही ना बच्चों? तो जो आशा के भाई का जन्म हो रहा था, तो पहले मुझे ये बताइए कि पिताजी कितने साल के थे? 42। क्योंकि आशा के जन्म के समय 38 के थे। कितना के थे? तो आशा के भाई के जन्म से 4 साल बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई का जन्म कब हुआ? आशा के 4 साल बाद। तो आशा के भाई के जन्म के समय पिताजी 42 साल के। बोलो यस सुनो बच्चों, समझ में आ रहा थे सजनों? ओके, तो आशा के भाई के समय पिताजी 42 के होंगे, और मां उस समय 36 साल की थी। पिताजी थे उस समय 42 साल के, और मां थी 36 साल। तो एज में कितने का अंतर है? 6 साल का अंतर। लिख के दिखाओ या समझ में आ रहा है? आदि लिखा जाए, ऐसे लिखे, देखिए। फादर का एज जब आशा 0 की थी उस समय 38 था। ये आशा का 0 है। आशा क्या है? 0। तो फादर कितने साल? ये लिखने का तरीका सीख जाओगे ना, फिर इससे भी कोई गलती नहीं होगा। फादर का एज A + 38। ए हम क्यों लिखे? आशा उसमें जन्म ली है, तो 0। तो 0 + 38 क्या हो जाएगा? 38 ही होगा। तो फादर का एज उस समय कितना था? 38 साल था। अब देखिए, आशा जो है ना, अपने जो भाई है उसे 4 साल बड़ी है। तो आशा का एज क्या है? B मतलब उसका भाई 0। भाई कितने साल? जब 0 साल जन्म लिया तो 4 साल की थी उस समय। 4 साल बड़ी मतलब 4 साल की थी। अच्छा, उनकी मां का उम्र जो था, जब भाई का जन्म हुआ तो 36 था। जब भाई 0 था,
भाई भाई 0 था तो मदर 36 की थी, भाई 0 था मदर 36 की थी। ठीक, अब बच्चों हमें ये बताइए, क्या आशा का वैल्यू b+4 है? क्या a के बदले में b+4 लिख सकते हैं? क्या a के बदले में b+4 + 38 लिख सकते हैं? तो फादर का एज b+42 लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं? b+42। तो भाई के जन्म के समय मदर 36 और भाई के जन्म के समय पिताजी 42, तो दोनों का एज का डिफरेंस समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ? इसे पढ़िए। सभी का आ गया प्यारे बच्चों? ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन है। प्ले स्कूल के बच्चे कंचा खेलते खेलते उड़ा देते हैं, ओ भी धांग धांग। बनाइए प्यारे बच्चों। हो गया क्या? कहा एक व्यक्ति कहता है, क्या कहता है कि मेरा जो एज है ना 3 साल बाद वाला, उसमें तुम 3 से गुना कर दो, और 3 साल जो पहले मेरा उम्र था ना उसमें 3 साल गुना कर दो, और उसे आपस में क्या कर दो? घटा दो, तो मेरा प्रेजेंट एज आ जाएगा। यही कहा ना बच्चों? आप डरिएगा नहीं, आप लड़िएगा ना। अपने दिमाग को कहिए, दिमाग जो है ना बड़ा धोखेबाज होता है, दिमाग खा जाता है। आपका दिमाग क्या करेगा? वो घुमाता रहेगा आपके मन को, है ना। उससे लड़िए। बनाओगे तुम, बनाओ, प्रेशर दो उसको, बनाओ तुम, जो बनाना है तुमको, नहीं बनाया तो खाना नहीं दूंगा, है कि ना। ऐसे वो करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, लड़ना पड़ता। देखिए मान लीजिए मैं अभी 1 वर्ष का हूं, व्यक्ति कितने साल का है? तो उसने कहा 3 साल बाद, तो 3 साल बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा? अभी मैं यदि 1 वर्ष का हूं तो 3 साल बाद मेरा उम्र कितना होगा? 1 + 3। तो 3 साल बाद जो मेरा उम्र था उसका 3 गुना कर दो। लो भैया कर दिया 3 गुना, ठीक है। और कहा कि 3 साल पहले 3 years ago, 3 साल, तो मेरा 3 साल पहले क्या था? x - 3। यदि अभी 1 वर्ष का हूं तो 3 साल पहले कितने साल का हूं? x - 3, x - 3, 3 years ago, 3 साल पहले x - 3 होगा। यस और नो? तो 3 साल पहले के एज का 3 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, और उसे आपस में माइनस घटा दो। घटा दिया, घटाने पर तुम्हें क्या प्राप्त होगा? मेरा प्रेजेंट प्राप्त होगा। प्रेजेंट एज क्या है मेरा? x। तो दोनों को माइनस करोगे तो माइनस करने पे मेरा प्रेजेंट एज आ जाएगा, मतलब x आ जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों? समझ में आ रहा है सज्जनों कि यदि आप उस एज को और इस एज को घटाओगे तो मेरा वर्तमान उम्र आ जाएगा। वर्तमान मतलब प्रेजेंट, x आ जाएगा। यस और नो सज्जनों? 3x + 9 - 3x, माइनस माइनस प्लस बराबर, तो ये दोनों कट गया 9 9। तो मैं अभी कितने साल का हूं? 18 साल का। यस, समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ प्यारे बच्चों? क्या कोई दिक्कत है बच्चों? तो प्यारे बच्चों आज थोड़ा चलिए कम पढ़ते हैं, लोहरी है इसलिए कम पढ़ते हैं। कल मकर संक्रांति है, भी कल भी था कम ही पढ़ेंगे। आइएगा जरूर, छुट्टी उट्टी नहीं है। ओके बाय बाय। लड्डू बटवाएंगे, चलो मूंगफली का। हाँ हाँ।